हाई स्कूल स्टूडेंट कम्युनिटी फेसबुक पेज की मैं स्टार रिपोर्टर हूँ। स्कैंडल, करप्शन, प्रॉम सब कवर करती थी मैं। एक ब्रेकिंग बड़ी स्टोरी से ज्यादा अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। हाय एवरीवन, मैं हूँ हाना, साउथ कोरिया से। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरी मॉम की एक बहुत बड़ी नौकरी चली गई क्योंकि उन पर चोरी का इल्जाम लगा था, लेकिन वो निर्दोष थी। किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया। लेकिन फिर एक जर्नलिस्ट ने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला किसी ने मेरी मॉम को फंसाया था। तब मुझे पता चला कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। कुछ साल आगे बढ़ते हैं और मैं बन चुकी थी एक इंसानी स्पॉटलाइट। जब प्रॉम कमेटी के हेड ने डांस के पैसे को अपने कुत्ते के बाल कटाने के लिए यूज किया, जब कैफेटेरिया में एक्सपायर्ड खाना मिला और काफी सारे बच्चे बीमार हो गए, मैं वहाँ थी सच्चाई की रोशनी सब पर डालने के लिए। मेरा लेटेस्ट असाइनमेंट था फ्राइडे नाइट फुटबॉल गेम में जाना और एक कवर स्टोरी लिखना स्टार क्वार्टरबैक डांटे के ऊपर। डांटे हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़का था और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, इसीलिए इतना फेमस हुआ था। लेकिन वो बहुत बदतमीज भी था। मुझे लगा ऐसे घमंडी लड़के के इंटरव्यू लेने से अच्छा और भी बहुत स्टोरीज होंगी, लेकिन मेरा एडिटर अड़ा रहा। स्टेडियम भरा हुआ था। अनाउंसर ने उसका नाम लिया और डांटे स्टाइल मारते हुए फील्ड पर आया। भीड़ तो पागल हो गए। स्टैंड में खड़ी लड़कियां चीख रही थी, रो रही थी, बेहोश हो रही थी। हे भगवान, संभालो खुद को। डांटे की वजह से गेम जीत लिया गया। वो लॉकर रूम में अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था कि मैं इंटरव्यू लेने आ गई। दरअसल वो परेशान कर रहे थे टीम के मैस्कॉट एल्विन को। मेरा तो खून खौलने लगा। एल्विन इतना प्यारा, इतना भोला था, कभी किसी को तंग नहीं करता था। अकेला छोड़ दो उसे। अचानक सब मुड़कर मुझे देखने लगे। एल्विन, क्या तुम ठीक हो? तुम लड़कों के लॉकर रूम में क्या कर रही हो? शायद एक चीयर लीडर तुम्हारा पीछा कर रही है, लेकिन शक्ल से तो बड़ी भोंदू दिखती है। मैं एक रिपोर्टर हूँ। डांटे का इंटरव्यू लेने आई हूँ एमएसए गज़ेट के लिए। मुझे जल्दी से इंटरव्यू खत्म करना है, तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। हम मेरे घर पे पार्टी करने जा रहे हैं, पर तुम्हें मजा नहीं आएगा। चाहो तो आ सकती हो, पर तुम्हारा हाथ पकड़ कर नहीं चलूंगा। मैं क्यों जाऊंगी? ऐसा बोला जाता है। तुम तो स्मार्ट हो ना। तुम एक प्रोफेशनल हो हाना, इसके सर पर फुटबॉल नहीं मारोगी। मैं डांटे के घर पहुंची तो वहाँ तबाही मची हुई थी। उसे ढूंढने से पहले मुझे उसके कुछ दोस्त मिले और साथ में थी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की सरीना। अरे ये तो वही न्यूज वाली लड़की है। चलो आओ, ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। नहीं थैंक यू। डांटे कहाँ है? अरे कूल बच्चों के साथ पार्टी करनी है तो उनके साथ कूल गेम्स भी तो खेलने पड़ेंगे। मैं यहाँ पार्टी करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ ट्रूथ या डेयर? ठीक है, ट्रूथ। गलत जवाब। डेयर करना पड़ेगा। इस टेबल पर खड़ी होकर 30 सेकंड तक चिकन डांस करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा मत करो गाइस। अरे मजा करने दो सरीना। डांस नहीं तो इंटरव्यू भी नहीं न्यूज गर्ल। ठीक है, मैं कर लूंगी। वैसे भी कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट तो जीतना नहीं है मुझे। पर शर्म से मेरा चेहरा लाल पड़ने लगा था जब मैं मुर्गी की तरह टेबल पर नाच रही थी और सबके सब मुझे देखकर हंस रहे थे। 30 सेकंड 30 घंटे जैसा लग रहा था। और जैसे ही डांस खत्म हुआ, उन लड़कों ने मुझे उठाया और पूल की तरफ ले जाने लगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, कसम से। अगर मुझे पूल में डाला ना तो रोज तुम्हें नया नया श्राप दूंगी। दुआ करूंगी कि तुम्हारे बट पर फोड़े हो जाएं ताकि महीनों तक तुम बैठ ना पाओ। दुआ करूंगी कि तुम्हारे मुंह का टेस्ट खराब हो जाए और हर चीज चौक जैसी लगे। और मैं जैसे ही हम पूल के पास पहुँचे, डांटे वहाँ आ गया और उसने उस लड़के को रोक लिया। उसने मुझे नीचे उतारा। मैं इतने गुस्से में थी कि मन कर रहा था उसे एक लात मारूं, पर मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं पूल में गिर ही गई। क्या बकवास है यार। खुद को शर्मिंदा करने में काफी माहिर हो तुम, है ना? मैं शर्मिंदा लग रही हूँ तुम्हें? तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे फर्क पड़ता है? अब ये तो तुम लग रही हो गुस्सैल भीगी मुर्गी। तो क्यों ना मेरे कमरे में जाकर थोड़े सूखे कपड़े ले लो और फिर हम बात करते हैं। कोई और चीज मत छूना। डांटे के रूम में मुझे कुछ कपड़े मिले और मैंने बदल लिए। मानना पड़ेगा, ठंडे पानी के बाद मुझे डांटे का स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा था। क्या ये डांटे के पेरेंट्स हैं? कहाँ है ये? मैं जाने ही वाली थी कि अचानक मुझे कुछ तकिए के नीचे दिखा। ये ड्राइंग्स थी, कॉमिक बुक की ड्राइंग्स थी। ये बहुत सुंदर बनाई हुई थी। तुम्हें जाना चाहिए। ये तुमने बनाया है? मैंने कहा निकल जाओ अभी। कितना बदतमीज है। पर अब इसका इंटरव्यू कैसे लूंगी मैं? बाहर जाते वक्त मैं एक बूढ़ी औरत से लगभग टकरा ही गई। वो एक मेड थी जिसकी शिफ्ट शुरू होने वाली थी। सॉरी कि तुम्हें ऐसे बदतमीजों को झेलना पड़ता है। मजाक कर रही हो? ये जॉब तो बहुत ही इजी है। डांटे सारी सफाई खुद ही कर लेता है, मैं तो बस ध्यान रखती हूँ। उसके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि यहाँ पर उसके लिए कोई रहे। अच्छा, और कहाँ है उसके पेरेंट्स? दूसरे घर में रहते हैं। वो घर काफी दूर है। मेरे अंदर की रिपोर्टर जागने लगी थी। यहाँ कोई कहानी तो है, बस ये नहीं पता कि वो क्या है। अगले दिन मैंने सोचा कि फिर डांटे के घर जाती हूँ इंटरव्यू की दूसरी कोशिश करने के लिए। मैंने देखा दरवाजे पर डांटे किसी से बात कर रहा है। वो एल्विन था, मैस्कॉट। मैं वहाँ जाकर एल्विन का बचाव करने ही वाली थी कि अचानक उन दोनों ने हाथ मिलाए और गले लग गए। ये क्या हो रहा था? डांटे वहाँ से जाने लगा तो मैंने उसका पीछा किया। रास्ते में उसने एक बेघर आदमी को पैसे दिए और फिर एक प्यारे से कुत्ते से खेलने भी लगा। कैफे के अंदर वो जाकर कहीं गायब हो गया, लेकिन अचानक फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा।
मेरा पीछा क्यों कर रही हो तुम? मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहने के लिए, और तुम मुझे स्टॉक करने लगी। स्टॉक नहीं कर रही, मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ। मैं रिपोर्टर हूँ, याद है? अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लो साइको। तुम एल्विन के साथ क्या कर रहे थे? हम डंजन्स और ड्रैगन्स खेल रहे थे। ये मेरा फेवरेट गेम है और एल्विन भी इसे पसंद करता है। लॉकर रूम में जो हुआ उसकी माफी मांगने के लिए मैंने उसे घर बुलाया था। ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। मैं समझी नहीं। मैंने देखा तुम लोगों से अच्छा बिहेव करते हो, तो अपना ये साइड सबसे छुपाते क्यों हो? तुम नहीं समझोगी। कोशिश करो। तुम कोशिश करो अपने काम से काम रखने की। अगर डांटे को लगता है कि बिना इंटरव्यू दिए मैं उसे जाने दूंगी, तो उसे बहुत गलत लगता है। बल्कि अब तो मुझे यकीन हो गया था कि कहानी और भी बड़ी है। मैंने उसका पीछा करना जारी रखा। इस बार मैंने ध्यान दिया और उससे छुपी रही। उसके बाद वो रुका फूल खरीदने के लिए, और फिर हम ट्रेन में बैठ गए कहीं और जाने के लिए। तो इसका मतलब इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। कुछ घंटों बाद मैं डांटे के पीछे कोस्ट के पास एक बड़े से घर में गई, जहाँ एक औरत ने दरवाजा खोला। डांटे, मेरे बच्चे, तुम आ गए। हाय मॉम। मैंने खिड़की से देखा कि डांटे ने अपने पेरेंट्स को हक किया और अचानक मेरा बैलेंस बिगड़ गया। ओह नो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा स्वेटर लौटाना चाहती थी, लेकिन लेकर आना भूल गई हूँ। माफ करना कि वो गमला टूट गया। घबराओ मत, हमारे पास बहुत गमले हैं। डांटे, अपनी दोस्त को डिनर के लिए बुलाओ। ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे यकीन है मेरी दोस्त बिजी है। बिल्कुल नहीं, अंदर आओ। तुम मुझे कह सकती हो मामा बेर और उनको पापा बेर। डांटे हमें यही कहता है, तो उसके फ्रेंड्स भी हमें ही कह सकते हैं। मॉम नहीं, सच में मैं। बेबी बेर, तुम्हारी नाक में कुछ लग गया है। चलो इस हैंकी में छीको। गुड बॉय। 1 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। जैसे ही वो गई, डांटे गुस्से से मेरी तरफ मुड़ा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर स्टॉकर? तुम्हें मुझे एक इंटरव्यू देना है बेबी बेयर, और लगता है मैं सही जगह पर आई हूँ। तभी उसके पेरेंट्स ने हमें डिनर के लिए बुलाया और उसकी मॉम उसे बच्चों की तरह खाना खिलाने लगी। ओह, मेरा बच्चा यहाँ कितने दिनों के बाद आया है। लो ये भी खाओ। ओह, कितने कमजोर हो गए हो। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पेट में दर्द होने लगा। ये बहुत फनी था। डांटे और मैंने उसके पेरेंट्स के सामने असली दोस्त बनने का पूरा नाटक किया, और ये आसान था। उनके सामने वो इतना काइंड और फनी था। बहुत प्यारा रिलेशन था उनका, और मैंने नोटिस नहीं किया था उसे डिम्पल भी पड़ते हैं। फिर उसकी मॉम ने मुझे डांटे की बचपन की फोटोज दिखाई। मॉम, जिसमें मैंने चड्डी पहनी है वो फोटो तो मत दिखाओ ना। पर तुम कितने क्यूट लग रहे हो। फिर मेरी नजर गई बुकशेल्फ पर रखी एक चीज पर। ये तुम हो? तुम्हें कॉस्प्लेइंग करना पसंद है? ये तो बड़ा कूल है। और ये किसने बनाया? ओह माय गॉड, तुमने? तुम्हें कॉस्प्ले करना कूल लगता है? हाँ, नहीं है क्या? हाँ, मुझे भी लगता है, पर बाकियों को ये गीकी लगता है। मैं थोड़े से कॉमिक कॉन्स में गया हूँ अपना फेवरेट कैरेक्टर बनके, और हाँ, मेरा सपना है ग्राफिक नॉवेल्स को लिखना, उनको इलस्ट्रेट करना, और शायद एक दिन एनिमे को भी। डांटे, ये खूबसूरत है वाकई में। फिर उस शाम डांटे और मैं बीच पर वॉक करने गए। माफ करना, मैंने तुम्हारा पीछा किया। मैं थोड़ी पागल हो गई थी। थोड़ी? अपने पेरेंट्स से तुम इतना दूर क्यों रहते हो? जब मैं छोटा था तो लोग मुझे बहुत बुली करते थे, क्योंकि मैं एक नर्ड था, गीक था। बात इतनी बढ़ गई कि मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा। अपनी नौकरी की वजह से मेरे पेरेंट्स को यहीं रहना पड़ा। मेरे डैड ने केयर टेकर के साथ एक घर ढूंढा जहाँ मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। खैर, मुझे डर था कि इतिहास खुद को दोहराएगा, तो मैंने इसके बारे में कुछ करने का सोचा। कॉस्प्ले करना बंद कर दिया, अपनी गीकी साइड छुपा ली, और फुटबॉल के लिए ट्राई किया। पॉपुलर बच्चों से दोस्ती करके अपने असली रूप को छुपाए रखा, बस स्कूल खत्म होने तक। डांटे के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे बहुत गलत समझा था। सच कहूँ तो मुझे असली डांटे पसंद है, खासकर वो क्यूट से डायपर पहनने वाला। मैंने डांटे की आंखों में देखा, चांद की रोशनी में वो चमक रही थी। वो मेरी तरफ आगे बढ़ा, लेकिन नहीं, मुझे स्टोरी लिखनी है, और ऐसे में उसके साथ कोई रिश्ता बनाना प्रोफेशनल नहीं होगा। घर आते ही मैं अपनी स्टोरी पर काम करने लगी। रात भर बैठकर मैंने उसे ठीक किया। मैं उसे अपने एडिटर को भेजने ही वाली थी कि मैं हिचकिचाई। जानती हूँ कहानी अच्छी है, पर अगर सबको बता दिया तो डांटे को ठेस पहुँचेगी। सुबह देखूंगी। अलार्म से जब मेरी नींद खुली, मैं समझ गई थी कि मुझे क्या करना है। मैं एडिटर को बोल दूंगी कि मैं स्टोरी नहीं लिख पाई। डांटे इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। स्कूल में हर कोई बात कर रहा था एक नए आर्टिकल की, जो स्कूल के स्टूडेंट कम्युनिटी फेसबुक पेज पर आया था। आर्टिकल डांटे के बारे में था। ओह नो, मैंने गलती से सेंड दबा दिया होगा। मैं हॉल में भागी डांटे को ढूंढने के लिए। मैंने देखा वो अपने लॉकर पर किसी चीज को देख रहा है। पास जाके देखा तो उस पर लिखा हुआ था लूजर। डांटे ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत दुखी लग रहा था। डांटे, मुझसे दूर रहो हाना। कुछ पॉपुलर बच्चे डांटे को जाते देख उसका मजाक उड़ाने लगे थे। डांटे की पार्टी में जो लड़की आई थी सरीना, बस वही उस पर नहीं हंस रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा। ये सब मेरी गलती थी। अगले पूरे हफ्ते डांटे स्कूल ही नहीं आया। मैं सोच रही थी कि कभी उससे मिलूंगी या नहीं, कि एक दिन अचानक हम एक दूसरे से ऐसे ही टकरा गए। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, प्रॉमिस। कभी कभी यहाँ सोचने आती हूँ। मैं जा ही रहा था।
नहीं रुको डांटे, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं तो स्टोरी भेजने भी नहीं वाली थी, पर तुमने भी कभी ये नहीं कहा कि मैं ये सब छाप नहीं सकती। सही कहा, मेरी गलती है जो मैंने तुमसे बात करी। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे लगा हमारे बीच कोई कनेक्शन है, पर तुम्हें तो बस एक कहानी चाहिए थी। डांटे कनेक्शन है, कसम से वो दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। भूल जाओ आना, तुमने जो किया वो बहुत सेल्फिश था, अब कहने को कुछ नहीं। मेरी स्टोरी से पहले भी लोगों को चोट पहुंची है और काफियों के पास सच छुपाने का कारण था, पर पहली बार किसी ऐसे को चोट पहुंची है जो ये डिजर्व नहीं करता। अगली सुबह मुझे लॉकर के पास एल्विन मिला, शायद उसे भी छुपने की जरूरत पड़ने लगी थी, और अचानक बिजली के झटके की तरह मुझे आइडिया आया। मैं जानती थी कि मेरी अगली स्टोरी क्या होगी। उसके लिए मुझे बाकी स्टूडेंट से बात करनी होगी, पर डांटे के साथ जो हुआ उसके बाद कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। दर्जनों लोगों के इनकार करने के बाद मैं डेस्परेट होने लगी, और फिर मैंने सोचा कि सरीना से जाकर बात करती हूँ। रुको प्लीज, मुझे सिर्फ बात करनी है। देखा मैंने तुमसे बात करके डांटे को क्या मिला। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, पर शायद मैं समझ गई हूँ कि डांटे की मदद कैसे करनी है। प्लीज इसे सुधारने का एक मौका दो। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। मैंने सरीना को अपना प्लान बताया। मुझे लगता है ये काम करेगा, पर तुम्हारी मदद चाहिए। हैरानी की बात है कि सरीना मान गई। अगले कुछ हफ्तों में जिन लोगों से मैंने बात करनी चाही थी उनके पास मैं दोबारा गई। पहले वो हिचकिचा रहे थे, पर सरीना को मेरे साथ देखकर वो बात करने के लिए तैयार हो गए। उन सबकी कहानियाँ एक जैसी थीं। एक बास्केटबॉल प्लेयर जिसने अपने पेरेंट्स से छुपाया कि उसे बैले पसंद है, एक गे लड़का जिसने स्ट्रेट होने का नाटक किया, और एक टीचर भी जो सीक्रेटली जैज सिंगर बनना चाहते हैं। उन सब ने कुछ और बनने का नाटक किया था क्योंकि उन्हें डर था कि उनके असली रूप को कोई अपनाएगा नहीं। फिर से मैं पूरी रात जगी रही अपनी स्टोरी लिखने के लिए। सबने बात करके बहुत हिम्मत दिखाई थी। अगर मैं फेल हो गई तो सबको निराश कर दूंगी। मेरे एडिटर ने हमारे कम्युनिटी फेसबुक पेज पर ये स्टोरी डाल दी और ये फैल गई जंगली आग की तरह। फिर से, पर इस बार रिएक्शन बहुत अलग था। ये तो इंस्पायरिंग था। डांटे के दरवाजे के नीचे मैंने वो आर्टिकल छोड़ा, पर उसने मुझसे बात नहीं की। शुक्र है कम से कम स्कूल तो वापस आ गया। कुछ हफ्ते बीते और फिर स्प्रिंग ब्रेक से एक दिन पहले मैंने अपना लॉकर खोला और अंदर एक कॉमिक मिली। मैं मुड़ी तो देखा डांटे मेरे पीछे खड़ा हुआ था। क्या ये नया इशू है? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम नहीं होती तो मैं किसी और को ये दिखा नहीं पाता। बस काम कर रही थी अपना। तुम्हें अजीब नहीं फील कराना चाहता, पर मेरी मॉम तुम्हारे बारे में पूछती रहती हैं, तो एक दिन डिनर पे मेरे यहाँ फिर से आओगी? हाँ क्यों नहीं, उन्हें कहो मुझे बेबी फोटोज और देखनी है। और ऐसे मैंने सीखा कि किसी किताब को उसके कवर से जज मत करो। लोगों की तरह इसकी भी अंदर की चीज मैटर करती है।